जी के साथ अनुराग जी को लाइए। ओमकारेश्वर जी ऑडियो खराब है, सॉरी। सबसे बड़ी समस्या है कि वो जो मूल समस्या, अनुराग जी को लाइए। जो जनता ने योगी आदित्यनाथ के शासन को पसंद किया, उसको ये पसंद करना नहीं चाहते। बाबा को टक्कर दे नहीं पा रहे, मोदी को टक्कर देना चाहते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर भाई को कर नहीं पा रहे, बड़े से पंगा लेना। आप डेवलपमेंट चाहे जो भी कर लें, यदि कानून व्यवस्था राज्य की खराब है तो उसके लिए, अब मैं उस समय का भी रहा हुआ हूं जब मायावती भी थी, अखिलेश यादव भी थे, और ये करम आप भी रहे हुए। हम क्या मतलब, कल आए, हमने भी देखा। लेकिन बहन जी के टाइम में पुलिस व्यवस्था थोड़ी व्यवस्था अच्छी थी, पावर अच्छा था, उसमें पोस्टिंग ट्रांसफर में एक अलग खेल चला था, जो बाद में निकला भी था कि जो बहन जी कहती थी वो होता था, लेकिन पुलिस व्यवस्था तब टाइट थी, ऐसा नहीं था। हाँ, और समाजवादी पार्टी में अनुराग जी आप जो मर्जी बोल लीजिए, यूपी में रहने वाला एक व्यक्ति नहीं बोलेगा कि पुलिस व्यवस्था टाइट। और बताइए ऐश्वर्या जी कि रात 9 बजे से जो हम लोग परेशान होते थे, ओंकारेश्वर जी जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां मैं भी रहता हूं, ये हम लोग रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक इनकलाब जिंदाबाद करते थे। अब बिजली ऑफिस पे खड़े रहते थे कि भाई पावर तो दे दो। क्यों जनरेटर नहीं था? जनरेटर कितने चलेंगे सबके? अभी काशी में लाइट आ रही है सृष्टि, अभी काशी में लाइट आ रही है, टाइम 7:34 हो रहा है। सृष्टि फुल फ्रेम 2 मिनट, क्या माहौल है सृष्टि? शहजाद जी आ रहा हूं, डोंट वरी। पंकज जी को रखिए, कहां है पंकज जी? सृष्टि जी, लोगों से बात कीजिए, क्या माहौल है? बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए हम इस समय घाट पर मौजूद हैं और जी भव्य आरती की शुरुआत यहाँ पर, गंगा आरती यहाँ की हम सभी ने देखी है और उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। लोग कतारबद्ध तरीके से बैठे हैं और लाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ घाट जगमगाता हुआ ही नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग भी हैं, हम कोशिश करेंगे, चूंकि आरती में सबकी व्यस्तता बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ध्यान से आरती यहाँ देख रहे हैं। लेकिन एक बार बात करते हैं, भैया आप लोग कहाँ से? मुगलसराय से आए हैं। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है काशी? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। अच्छा, एक सवाल है जो हर कोई पूछना चाहता है कि काशी की अगर बात करें या यूपी की बात करें, विकास कितना हुआ है? विकास बहुत हुआ है, मोदी सरकार में विकास बहुत हुआ है। बस एक चीज पे ध्यान देना है, वो है रोजगार, बाकी सब कुछ सही है। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो समाजवादी पार्टी में बेहतर थी या बीजेपी में? बीजेपी में बिना किसी डाउट। बिना किसी डाउट। आपको क्या लगता है? जीतेंगे, वही जीतेंगे। विकास कितना हुआ? बहुत हो गया। बहुत। सपा में ज्यादा अच्छी सुरक्षा थी, व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी या बीजेपी में कंपेयर करें? ऐसे तो बीजेपी में अच्छा था। बीजेपी में। इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आरती की शुरुआत यहाँ पर हो गई है, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख पा रहे हैं। भैया कहाँ से आए? हम टिकारी से आए, टिकारी से गया जिला। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। कौन जीत रहा है? अभी तो मोदी जी का है चक्कर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था पहले अच्छी थी, अभी अच्छी है, पहले अच्छी थी। सपा की सरकार या बीजेपी सपा से? क्यों लग रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ दीज आर जस्ट इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस। मल्टी, थैंक यू सृष्टि अनामिका, थैंक यू वेरी मच। वहां पे आरती चल रही है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को परेशान करें, लेकिन शहजाद, अनुराग जी, नहीं अनुराग जी मैं आऊंगा, प्लीज होल्ड ऑन। पंकज शर्मा जी, कब तक आप बोलते रहेंगे कि मीडिया, ये इम्प्रॉम्प्टू सवाल थे, मेरे एंकर्स वहां लाइव देने के लिए तैयार थे, मैंने उन्हें, अनुराग जी ने कुछ बोला, मैंने उनको बोल दिया जाके लोगों से पूछो। ऐसा तो नहीं है कि आप बोलेंगे स्टेज मैनेज, किसी से भी पूछ रहे हैं, सबको दिख रहा है, लाइव था, कोई रिकॉर्डेड नहीं है। अब जनता कह रही है, अगर 99% कह रहे हैं कि योगी इज बेटर, मोदी इज बेटर, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? पंकज शर्मा जी, मैं आपसे फ्रैंकली पूछ रहा हूं, फ्रैंकली बताइए पंकज जी, जनता की बात को तो सही मानेंगे? शहजाद जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन जी। पंकज जी, वाराणसी पहले से ज्यादा चमकदार हुआ है, इसमें कोई दो मत कहां है। तो लोग जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि वाराणसी आंतरिक रूप से उतना नहीं बदला है। फिर कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया कि चलिए बाकी सब ठीक है, कानून व्यवस्था ठीक है, बनारस में विकास भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है रोजगार। और रोजगार के मसले पर भारतीय जनता पार्टी से लोगों की जो अपेक्षाएं थी या जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े किए थे, वो भारतीय जनता पार्टी पूरे नहीं कर पाई। तो उसको लेकर भी लोगों को मलाल है कि बेरोजगारी जिस तरह बढ़ती जा रही है, देश के हालात जिस तरह के हो गए हैं, नौजवानों के हाथों में काम नहीं है, कोई इसके पीछे नीति और योजना नहीं है, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। इसकी तरफ भी लोग ध्यान दिला रहे हैं। तो इन चीजों की भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। और आबादी का एक बड़ा हिस्सा, मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इन चीजों पर ध्यान देते हुए भी वोट देगा। सिर्फ काशी के विकास पर वोट नहीं होने वाला है पूरे देश भर में। काशी में विकास हुआ है, बहुत अच्छा है, चमकदार बन गई है, भव्य बन गई है, एक तिलिस्म वहां स्थापित किया गया है, तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसी चीजें बहुत देश में कई शहरों में हुई हैं, लेकिन इन सब से
देश की बुनियादी और मूल समस्याओं पर कितना फर्क पड़ा, वो भी सोचने वाले लोग इस मुल्क में मौजूद हैं और वो भी अपना फैसला मतदान के दौरान लेंगे। ओके, शहजाद काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूं, होल्ड ऑन। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए सिर्फ। शहजाद के बाद आ रहा हूं। शहजाद, थैंक यू। हाँ बोलिए। ऐश्वर्या, सभी सवालों के जवाब एक साथ दे देता हूं। थैंक यू। ऐश्वर्या, आज जो हुआ उसको मैं नॉमिनेशन नहीं, मैं डोमिनेशन कहता हूं। ये डोमिनेशन क्यों है? देखिए, 2009 में भारतीय जनता पार्टी को कुछ 2-2.5 लाख वोट मिले थे। फिर 2014 आते आते जब नरेंद्र मोदी जी का नाम घोषित होता है और जीतते हो चुनाव, तो 5.5 लाख से अधिक वोट और मार्जिन 3.72 लाख की होती है। और 2019 आते आते यही वोट शेयर 6.7 लाख वोट्स पे जाता है और जीत 4.8 लाख वोटों से होती है। आप कहना चाहते हैं कि यदि काम नहीं हुआ फिर भी लोगों ने इतना बड़ा समर्थन पहले 56% और फिर 63% दे दिया क्या? दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी से कि आप लोग तो हज हाउस बनाने में ही व्यस्त रहे ना, आप लोग तो कब्रिस्तान को ही बनाने में व्यस्त रहे ना। आपने क्यों नहीं चमका दिया उस समय पर काशी को? चमकदार जो बार बार पंकज जी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं धार्मिक स्थल के लिए। नहीं, 1 मिनट ऐश्वर्या, मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर कभी किसी धार्मिक स्थल के जिस प्रकार से हम उसको उसके असली स्वरूप में लाते हैं या उसके लिए कोई प्रयास करते हैं, क्या आप कहेंगे किसी और धार्मिक जगह के लिए चमका दिया उसको? पर चलिए, आपकी मानसिकता ऐसी है तो आप अयोध्या जी, सोमनाथ जी, उज्जैन जी या वाराणसी के लिए आप कह रहे चमका दिया, तो आप कब्रिस्तानों को क्यों चमका रहे थे? आप हज हाउस को क्यों चमका रहे थे? आप भी चमका देते इन सारे सनातनी स्थलों को। नहीं किया कुछ भी। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अब उन्होंने बात की कि बेरोजगारी की, आज ही की रिपोर्ट है कि पिछले 10 वर्षों में 50 करोड़ रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं और उसमें से 20 करोड़ अवसर जो है वो स्वयं सरकार के क्षेत्र में सृजन हुए हैं। ये स्कॉच की रिपोर्ट आई है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने एक व्यक्ति के बयान को तो पूरा पैमाना बना दिया, पर जो 10 में से 9 व्यक्ति बोल रहे हैं उसको आपने सहूलियत के हिसाब से छोड़ दिया। तो पंकज जी, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप पत्रकार हैं या प्रवक्ता है, आजकल तो सारे पत्रकार जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ही कर रहे हैं। अभी एक और सुप्रिया ने ज्वाइन किया है, आज मुझे बताया गया है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए और ऑफिशियली फिर बात रखिए कांग्रेस की, अन्यथा आप विश्लेषण जो है। पंकज जी की चिंता मत करिए, पंकज जी जहां है मुझे लगता है ठीक है, लेट हिम डिसाइड। लेकिन मनोज कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, और फिर मैं आ रहा हूं, भदौरिया साहब आ रहा हूं। पंकज जी आप जवाब दीजिएगा। ओंकारेश्वर जी आपका ऑडियो ठीक हो गया। ओंकारेश्वर जी, भदौरिया जी और पंकज जी, ओनली 3 पीपल प्लीज। जवाब आप क्यों बचा रहे हैं? मैं आ रहा हूं भदौरिया साहब, आई विल कम टू यू। सबसे ज्यादा आप बोले हैं शहजाद और आप। हाँ, मनोज जी, पंकज जी और ओंकारेश्वर, ओनली 3 पीपल। 3 लोगों के बारे में एक साथ जवाब देना चाहता हूं। जहां तक रोजगार की बात की जा रही है, ऐश्वर्या जी, आज के डेट में आप MBBS किए हुए डॉक्टर, आप भारत में खोजिए कि कौन सा बेरोजगार पड़े हुए हैं। आप इंजीनियरिंग किए हुए उन लड़कों को देखे, पहले होता था क्या कि सिविल इंजीनियर कर लेने के बाद कहा जाता था कि तुम तो बेरोजगार हो जाओगे। आज इतने सड़क और इतने कंस्ट्रक्शन की कंपनियां तो क्या आप कह रहे हैं? नहीं, क्या ना है, बी ऑन एयर नाउ, क्या आप कह रहे हैं कि कोई, अगर मैं भी सड़क पे निकलूंगा तो कोई मेरे को ऐसा इंजीनियर नहीं मिलेगा, कोई मेरे को ऐसा मैकेनिकल सिविल कोई ऐसा इंजीनियर नहीं मिलेगा कि जो बोलेगा कि भैया मेरे पास नौकरी नहीं है? एकदम 100% मैं ये गारंटी के साथ आई कैन काउंटर यू ऑन दिस। नहीं, मैं काउंटर यही मेरे रिपोर्टर वहां पूछ लेंगे एकदम। तो फिर मनोज जी, मैं बता रहा हूं, आपका सर्वे पे सब बैठा रह जाएगा जी। मैं 6 विंडो पड़ा हुआ है आपके पास। मैं 5 लोगों से बोलता हूं कि जो आपके पास बेरोजगार है मेरे पास रिज्यूमे लेकर आए, मैं उनको नौकरी दिलाता हूं। नहीं, अब आपके पास है काबिलियत तो आप कह रहे हैं। मेरे पास काबिलियत की बात नहीं है, लोगों की उम्मीद क्या है कि हमें नौकरी को सरकारी नौकरी मानते हैं, इसके सिवा वो मानते नहीं है। जो व्यक्ति कलर का, वो सोचता है कि मुझे डीएम की पोस्ट ले आकर दे दे। और यही गांव के जितने बुजुर्ग हैं, आप जब जाएंगे उनके साथ बैठेंगे तो कहेंगे कि मेरा लड़का तो पढ़ा लेकिन काम ही नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मुझे 50,000 60,000 की नौकरी से स्टार्ट हो। मैंने ओंकारेश्वर जी के साथ में बरेली से जब आ रहा था गाड़ी में, तो मैंने भी इनको यही बात, उस समय असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश का था, मैंने इनको बोला था कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो इस तरीके से आ रहा है कि लोग जबरदस्ती बोल रहे कि मुझे आप इतने सैलरी पर नौकरी दीजिए। आज नोएडा के कम से कम 50 ऐसे ऑफिसेज है, जब मैं अपने घर से ऑफिस की तरफ जाता हूं, सबके बोर्ड पे लिखा हुआ कि मुझे रोजगार। सारे कोरोना के बाद एम्प्लॉय लौट के भी आए हैं, उनको रोजगार भी मिला है, लेकिन लोगों की उम्मीद क्या है? यदि उनसे पूछिए कि भैया BA किए हो, BA में होता क्या है, वो बताने की स्थिति में नहीं, और वो चाहते हैं ओंकारेश्वर जी, नहीं, बट ये देखिए